जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट के बारे में। लूसेंट सबके पास होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है, इसलिए लूसेंट पढ़ने में थोड़ा सा बोझ लगने लगता है। तो आइए हम इसे आसान और बेहतर तरीके से बताएंगे, लूसेंट को कैसे पढ़ा जाता है और कैसे इससे ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है। इससे पहले कहना चाहते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे लूसेंट का पहला चैप्टर। सबसे पहले चीज़, इसे कैसे पॉइंट निकाला जाता है, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे कि हम कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे भी और बिल्कुल प्रैक्टिकल। जैसे कि समझते हैं, विंध्य पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। तो इसे कैसे पॉइंट निकाला जाता है वो हम बताते हैं। आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, जो बुक में लिखा हुआ आप उसे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, वहाँ पे लिखा हुआ था क्या, तो आप उसे लिख सकते हैं। कौन सा पर्वत है जो भारत को दो भागों में बांटती है। तो आंसर हो जाएगा विंध्य श्रृंखला पर्वत। तो आप इस तरीके से पॉइंट को निकाल सकते हैं। आइए पढ़कर कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर में इंडो परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। तो इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट में लिखने का तरीका है कि आप यहाँ भारत लिख दें तो भारत हो गया। भारत के उत्तर में जो भाषा बोली जाती है, इंडो भाषा बोली जाती है। बिल्कुल आसान तरीके से समझें। भारत के दक्षिण में जो भाषा बोली जाती है, द्रविड़ भाषा बोली जाती है। तो बुक में जो लिखा हुआ था उसे इस प्रकार से हम शॉर्ट बना के अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। तो देखिए हम किस माध्यम से लिखे हैं। यहाँ पे लिख दिए हेडलाइन में ऋग्वेद। ऋग्वेद लिखने के बाद ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो जो शब्द अभी पढ़े बुक में, जो यहाँ पर अभी पढ़े हैं, उसे ही शॉर्ट बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। आगे देखिए, इसमें लिखा हुआ है मंडल सूक्त। तो यहाँ पर लिखें ऋग्वेद एरो मार के। टोटल मंडल कितने इसमें हैं, 10। और टोटल सूक्त कितने हैं, तो 1028। टोटल रचाएं कितने हैं, 10,462। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में जो जानकारी मिलती है किसके बारे में मिलती है, तो ईश्वर के बारे में मिलती है। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, क्योंकि टोटल मंडल कितने हैं, 10। तो 10 में सबसे बड़ा मंडल जो है 10वां ही मंडल है। ये सब पॉइंट है, ये सब यहाँ पढ़कर निकाला हुआ पॉइंट है। तो आप इस माध्यम से समझेंगे। यहाँ से यहाँ तक में इतना सारा पॉइंट निकला हुआ है। और समझने की कोशिश करते हैं। 10 जो मंडल है, तीसरा मंडल में क्या लिखा हुआ है, 7वां मंडल में क्या लिखा हुआ है, 9वां मंडल में क्या लिखा हुआ है और 10वां मंडल में क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। टोटल कितने हैं, 10 मंडल हैं। उसमें से तीसरा जो मंडल है उसमें सूर्य देवता का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के जो टोटल 10 मंडल हैं उसके 7वां मंडल में दशराज युद्ध का चर्चा मिलता है। उसी प्रकार 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है और 10वें मंडल में पुरुषोक्त का उल्लेख मिलता है, जिसे 4 वर्णों में बांटा गया है। तो आप इस तरह आसान से नोट्स बना सकते हैं बिल्कुल पढ़कर। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल आसान तरीके से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे।